आचार्य प्रवर भगवद सोमदेव सूरी नीति वाक्यमृत ग्रंथ में दूत समुद्देश में 18 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं, महातपराधिपि न दूतम उपन्यान्यात्। राज्यसभा में दूसरे राष्ट्र का दूत आया। दूत जो है आक्रामक है, क्रोधी है, वाचाल है, भंड वचन बोल रहा है। तब भी राजा को दूत की सुनना चाहिए, दूत की हत्या नहीं करना चाहिए। दूत मारने योग्य नहीं है, दूत तो प्रमुख है, वो तो मुख है, बात दूसरे की है। और गहरे में आइए, कदाचित कोई अपराधी अपराध करता है, वो आपने सीधा उसको गोली से मार दिया तो बदला तो ले लिया, रहस्य नहीं ले पाए। सुन रहे कुछ? एक व्यक्ति ने अपराध किया, कोई आतंकी देश में प्रवेश कर गया, उस आतंकी को पकड़ना बहुत जरूरी है। पकड़ करके अंदर ले आना चाहिए। वो सीधा उसको मार डाला तो आपने मात्र उस आतंकी को ही समाप्त किया है, बाकी और क्या रहस्य हैं उन्हें तुम नहीं जान पाए। उसे पकड़ करके उसे रहस्य निकलवाना चाहिए, तो देश की रक्षा होगी। कि उस जैसे और कहां पर देश में प्रवेश किए हैं, ऐसे दूत आया और दूत ने ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया जो राजा को चुभ गया और उन्होंने कहा दूत को मार दो। नहीं, तुम्हारे राज्य में आया है, तुम्हारे पास सैन्य वाले, तुम मार सकते हो, लेकिन रहस्य क्या? उस दूत को तुम पटा लेते, पुचकार लेते, तो आपको उस देश के रहस्य का बोध होता। रहस्य बोध पहले करना चाहिए, इसके बाद आगे कुछ देखो। जो रहस्य कोई नहीं जानता, वो अज्ञानता में जी रहा है। कोई व्यक्ति आया ईश्वर जी, वो आप पहले ही बोल कर दिए तो वो घबरा जाएगा, फिर अपनी बात नहीं कह पाएगा, आपकी सुन के चला जाएगा। सो आपने कुछ नहीं पा पाए, बिल्कुल अकेले बन के बैठ जाना चाहिए। सुनाइए सुनाइए, तुम पूरे खाली हो जाओ और दिख रहा कि ये विनय पूर्वक सुना रहा है विवेक से, तो सुनते जाइए। और लगे कि अहंकार है, फिर तब अपना विषय खोलना चाहिए, तब उनको मालूम चले कि भाई हम अकेले नहीं हैं। ऐसा होना चाहिए। कोई भी विद्वान है उसे सुनना चाहिए। सागर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब है, बोले मैं न्याय पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने खुशी की बात है, मैं तो न्याय का विद्यार्थी हूँ, पढ़ाइए आप। सो अब ना हम 3 दिन ऐसे हो गए बिल्कुल पागल जैसे, कुछ भी नहीं जानते। पढ़ाना शुरू किया। फिर मैंने धीरे से कहा, ये तो समय का व्यय है, आप हमको मूल से पढ़ाइए, संस्कृत से। वो संभव नहीं है। हमने कहा भाई ये तो आप जो पढ़ा रहे हो ना, ये तो न्यायाधिका की प्रस्तावना आप पढ़ के आए हो, पढ़ा रहे हो। बोले फिर महाराज जी, हम देखो जो आपने अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, ये सारी बातें बताई हैं, ये हम लोग तो इस सब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इसके ऊपर कुछ बोलिए आप। मैं प्रथम दिन ही उसे ऐसा कह दूँ, अपनी बात नहीं बता पाता भाई। तो मैं 3 दिन उनको समय दिया। फिर उनसे आप सत्य शासन परीक्षा ले लीजिए, मूल संस्कृत से पढ़ाओ। बोले नहीं महाराज जी, मैं स्वयं विद्यार्थी पंडित दयाल कोठिया का विद्यार्थी हूँ
हम लोग तो कॉलेज में इतनी पढ़ाते, उतनी पढ़ा सकते हैं हम कि नहीं, कॉलेज का पढ़ाई जो है वो परीक्षा पास की दृष्टि है, वो हमारी जो पढ़ाई है वो जो है अज्ञान से उत्तीर्ण होने की पढ़ाई है। इसलिए किसी भी अवस्था में दूत का अपघात न करें। उद्दिष्टेषु भी शास्त्रे शस्त्रेषु दूत मुखा वही राजाना। और जो उद्दत है, वीर संग्रह शस्त्र संचय किए जाने पर भी, घोर युद्ध आरंभ होने पर भी राजा लोग दूत मुख वाले होते हैं। सुनो, कितने राजा पराक्रमी हो पर राजा को दूत मुख होता है। दूत की बात को उसे स्वीकार करके निर्णय करना पड़ता है। पराक्रम काम में नहीं आता, दूत मुख। और राजा को गुप्तचर और दूत, एक गुप्तचर नहीं रखना चाहिए, कम से कम 7 गुप्तचर रखना चाहिए। 7 बड़ी गहरी बातें हैं, तो 7 गुप्तचर ऐसे रखो कि एक गुप्तचर दूसरे गुप्तचर जाने ना, ये ध्यान रखना। यदि कुछ बताऊं नीति की बात है, यदि पंकज तुमसे आपको किसी से प्रीति है और 2 जगह प्रीति होगी किसी से, आप ज्ञानी हो तो कभी स्वप्न भी अपनी प्रियतमा की बात दूसरी प्रियतमा से नहीं बोलना, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, शत्रु हो जाएंगे, बैर धारण हो जाएगा, तुम्हारे रहस्य जीवन के नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा कोई मित्र है, अलग अलग संप्रदाय के मित्र हैं आपके, तो आप इतने भोले मत हो जाना कि तुम परिचय करा दो कि ये हमारा मित्र है। भाषा बदल जाएगी, बोले किस में ज्यादा राग है इनका। 4-5 मित्र तो साथ हैं, पर तुम्हें ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल अपरिचित जैसा एक दूसरे के सामने। तो आपने ये परिचय बढ़ा दिया, नहीं ये भी हमारा मित्र, ये भी हमारा मित्र है, फिर उसका दिमाग ठनकेगा, बोले देखो इससे ज़्यादा राग है, हमसे कम राग है, इससे ज़्यादा राग है, हमसे कम राग है, वो मालूम शत्रुता बनना प्रारंभ हो जाएगी। इसी प्रकार से जो गुप्तचर भेजे आपने, वो गुप्तचर अलग अलग दिशाओं से भेजे जाएं, विदिशाओं से भेजे जाएं, और एक दूसरे का परिचय न कराया जाए। और सातों के साथ गुप्तचर एक सी बात बोले हैं, राजा को वही निर्णय करना चाहिए। इसलिए राजा दूत मुख होता है, दूत ने जो कहा है उसके अनुसार राजा को चलना पड़ता है। तो दूत मुख संपूर्ण कार्य की सिद्धि में दूत काम में आता है। अभिप्राय का बोध दूत ही कराता है, दूत का वध करने के योग्य नहीं है, कभी भी दूत का वध नहीं होता है, जानना चाहिए।